एलक्यूसी परिवार की ओर से स्वतंत्र शिक्षालय केंद्र में चतुर्थ वार्षिकोत्सव इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे प्रधानाध्यापक और इसके संरक्षक अनिल कुमार दीपक जी, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बोध के हमारे जिला सचिव श्याम नंदन सिंह जी एवं इतने बड़े स्वच्छ स्थान को और सुंदर माहौल को देने वाले हमारे संजय डोकारिया जी एवं हमारे इस एलक्यूसी परिवार के सुंदर बाग को सजाने वाले उनके सभी सहयोगीगण और इस बाग के सबसे उभरते हुए सितारे हमारे प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावक, मैं सबों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चित्र का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। दृष्टि से सृष्टि होती है। स्वतंत्र का अर्थ जब हम देखेंगे तो स्व का अर्थ अपने और तंत्र का अर्थ शासन। जो अपने शासन में रहे वही स्वतंत्र है। और शिक्षालय शब्द जो है संस्कृत में शिक्ष धातु है, वैसे संस्कृत में 1970 धातु है। धातु क्रिया शब्द की मूल प्रकृति को धातु करते हैं। इसी शिक्ष धातु में जब टाप प्रत्यय लगता है तो शिक्षा शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीखना, और आलय का अर्थ होता है घर। अर्थात एक ऐसा घर जहां पर बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। और आगे जब इसके नामों को देखें तो केंद्र है। केंद्र कहते हैं एक धुरी को जहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं। अर्थात इतने सुंदर नामों को देने वाले स्वतंत्र शिक्षालय केंद्र, अर्थात शिक्षा की ओर आप यहां से प्रस्थान करने वाले हैं और यहीं से आपके जीवन में अनेक प्रकाश आने वाले हैं। यह है स्वतंत्र शिक्षालय केंद्र का मुख्य केंद्र। अर्थात यहां से आपको जो है, जो हम भारत कहते हैं, भारतः इति भारतः। भा का अर्थ रोशनी और रथ का अर्थ लीन। जो रोशनी की खोज में लीन हो उसे भारत कहते हैं। अर्थात ये जो ज्ञान देने वाले केंद्र हैं, ये साधारण केंद्र नहीं हैं, एक केंद्र बिंदु हैं जहां से देश सेवा के लिए लोग जाते हैं, सीखने के लिए यहाँ आते हैं और देश सेवा के लिए जाते हैं। हमारे सामने दो जवान भी बैठे हुए हैं। इस कोचिंग का ये सबसे बड़ा जो है योगदान है। प्रमाण के तौर पर तो यहाँ बहुत से निकले हुए हैं, लेकिन जो आपके सामने मौजूद हैं वह एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया। राजा भर्तहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, 3 शतक की रचना की है। उसमें नीति शतक में उन्होंने लिखा है, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रसन्न रूपतम धनम। विद्या भोग करी, यश करी, सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यन्ते नो हि धनम, विद्या विहीनम पशु। अर्थात विद्या जो है मनुष्य का छिपा हुआ सबसे बड़ा गुप्त है। विद्या भोग देने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। और विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है गुरुओं के भी गुरु है।
अर्थात हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मैंने भी किसी गुरु से पढ़ा। विद्या राजसु पूज्यन्ते नो ही धनम। विद्या की पूजा अगर देखेंगे तो राजा भी करते हैं। नो ही धनम, धन की नहीं, विद्या विहीन पशु। जो विद्या से विहीन है वह पशु के समान। ये सब लोग तो शिक्षा देते थे, पुरानी परंपरा में देते थे, लेकिन वर्तमान समय जो है आर्थिक युग का है। अगर आपके पास आर्थिक भौतिक साधन नहीं है तो आप में कमी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के युवाओं ने एलक्यूसी परिवार को आज चौथे साल में प्रवेश दिलाया है। मैं आपको एक बात कह देता हूं, पेप्सी कंपनी खुली थी और पेप्सी कंपनी में एक साल तक उन्होंने मजदूरों को बिठाकर तनख्वाह दिया था और जितना प्रोडक्शन हुआ था उसमें से कोई बिक्री नहीं हुआ। अंत जब उसका साल जा रहा था, अंत दिवस जा रहा था, तो एक पेप्सी का बोतल बिका था और साल भर उन्होंने दृढ़ता का परिचय दिया, कभी हिला नहीं। तो आपने तो चतुर्थ साल में प्रवेश कर लिए, आपको हिलने कर सकता है। तीन तरह के लोग होते हैं संसार में। एक होते हैं नीच प्रवृत्ति के, एक होते हैं मध्यम प्रवृत्ति के, एक होते हैं उच्च प्रवृत्ति के। तो नीच प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो विघ्न बाधा के डर से पहले भी छोड़ देते हैं। एक मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं, कोई भी विघ्न बाधा आया, कार्य प्रारंभ कर दिया है, विघ्न बाधा आया वो पीछे को छोड़ दिया। तो मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं। जो उच्च प्रकृति के लोग होते हैं, कितनों बाधा आ जाए, जब तक हम मंजिल को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने कार्य को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम उस कार्य को नहीं छोड़ेंगे। ये होता है उत्तम प्रकृति के लोगों का। तो आप लोगों ने इतने व्यवधान के बावजूद भी इसको नहीं छोड़ा। छोड़िए नहीं। हम संडे को आते हैं, लेकिन हमारा साहित्य का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है। हिंदी और संस्कृत से जो बच्चे मैट्रिक और इंटर करना चाहते हैं, हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन थोड़ा सा मेरा डिस्ट्रिक्ट कटिहार पड़ जाता है, शनिवार आते हैं रात में और रविवार मेरा फुल डे रहता है। अगर रविवार का दिन हमसे लेना चाहें तो मैं संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं संस्कृत में अब की बार 98 पार, 98 पार जाते हैं। हिंदी में 92 95 तक लाते हैं। और गणित में भी वही स्थिति है। संस्कृत, हिंदी और गणित तीन ऐसा विषय है जो कि बोर्ड में आपको टॉपर अंक दिलाने का काम करेगा। और मेहनत सबसे कम जो है संस्कृत पर, और संस्कृत से ही हमारी संस्कृति की रक्षा होती है। जितना हम संस्कृत को पढ़ेंगे, जितना संस्कृत को मजबूत करेंगे, हमारी संस्कृति उतनी मजबूत बनेगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए, मेरे घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं बाहर से अगर हवाएं आती है तो आने दीजिए, अर्थात बाहरी संस्कृति अगर आती है तो उसे आने दीजिए, लेकिन ध्यान इतना रखिए कि मैं उस संस्कृति की हवा में उड़ न जाऊं। अर्थात अपनी संस्कृति का हमें ख्याल रखना, हम अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दें। उस संस्कृति को अगर आत्मसात करने लायक है
हमारा समाज कहता है कि उसको आत्मसात कर लिया जाए तो कर लेंगे। अगर हमारा समाज नहीं कहता है आत्मसात करने के लिए, हम उस संस्कृति को आत्मसात नहीं करेंगे। ये हमारे महात्मा गांधी। आज का ये माहौल और बच्चों ने जो यहाँ पर आके कहा, उससे मैं बहुत, पिछले बार भी मैं आया था तो उस बार मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैं श्रवण करके चला गया था। लेकिन इस बार आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि रविवार का दिन मेरे लिए खाली है। रविवार का दिन अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए। आप जब चाहें, ऑनलाइन तो हम हैं नहीं, क्योंकि थोड़ा सा अभी परिवीक्षण अवधि चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा दूर है। जैसे परिवीक्षण अवधि खत्म होगा, ऑनलाइन भी हम आपको मिल जाएंगे और आपकी सेवा में हमेशा मौजूद रहेंगे। भाई अनिल कुमार दीपक जी इस बगिया को बहुत सुंदर तरीके से सजाए हैं। बच्चों ने जो यहाँ पर भाषण, अपनी अभिव्यक्ति दी, तो हम गौर करके देख रहे थे कि हर बच्चे अनिल बाबू को देख रहे थे। और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दीपली और दीपली जो है अनिल बाबू से जुड़ा हुआ है। तो आप अनिल बाबू से जुड़े हुए हैं, श्याम बाबू से जुड़े हुए हैं, तो संजय सर भी आपके नजदीक हैं। आप जब खोजेंगे हम आपके लिए लेवल करेंगे, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माता के नाते हम अपना काम करते हैं। कहा, इफ यू नीड ए पीस ऑफ दिस, ही विल ईट फॉर ए डे। If you teach him to fish, he will eat for your lifetime. अर्थात जब आप किसी को एक मछली देते हैं तो वह एक दिन खाता है, और जब आप उसे मछली पकड़ने के लिए बता देते हैं तो वह उसके लाइफ टाइम के लिए होता है। सचमुच हम शिक्षक भी यही गुण देते हैं बच्चों को। जो भी देते हैं एक दिन के लिए नहीं देते हैं, जो भी सिखाते हैं उसको लाइफ टाइम के लिए सिखाने का काम करते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन के लिए काम करते हैं, और उसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस मैं ये चाहूंगा, जब हमारी जरूरत हो आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, हमेशा जो है मौजूद रहेंगे। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।